नमस्कार, मुबारक हो। हम सबकी लापरवाही की वजह से इंडिया में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है। अरे इसके अलावा एक चीज और है जो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अरे मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की लाइफ की, लेकिन हमारे लिए वो टेंशन की बात थोड़ी ना है। क्या आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, जिसके अंडर इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज को ये ऑर्डर दिया है कि आपको 30 सितंबर से पहले स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर एग्जाम्स लेने हैं। इस महामारी के चलते एग्जाम्स? जी हाँ, यानी कि जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन के चलते अपने अपने घर चले गए थे अलग अलग स्टेट्स में, अब उन सबको वापस आना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एग्जाम्स देने के लिए। अब सवाल यहाँ उठते हैं। सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं वो अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक आएंगे कैसे? क्योंकि ज्यादातर ट्रांसपोर्ट तो बंद है। अगर जैसे तैसे कर वो आ भी गए तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगा एग्जाम्स के टाइम पर? और स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को ये क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे? अलग अलग जगह से आए स्टूडेंट्स में से अगर कोई भी कोविड इन्फेक्टेड निकला तो क्या होगा? तो क्या ये कोविड केसेस की काउंटिंग 10 लाख से 20 लाख हो जाएगी? और अगर किसी को कुछ हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? यूजीसी? घंटा। इन सब चीजों की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होगा। एक तरफ कोरोना है, एक तरफ एग्जाम्स, और बीच में लटकी स्टूडेंट्स की जान। अगर कोई स्टूडेंट, चाहे वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग या फिर किसी भी और फील्ड का, फेल हो जाता है तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी? स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स की चिंता है यूजीसी को, लेकिन जान की नहीं। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी कहा है, लेकिन क्या अलग अलग यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एग्जाम्स ठीक से कंडक्ट कर पाएंगी? और इस बात की क्या गारंटी है कि सारे स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो? जैसे रूरल एरियाज में जहां इलेक्ट्रिसिटी अभी भी ठीक से नहीं आई, वहां इंटरनेट कैसे ठीक से चलेगा? दूसरी तरफ अगर हम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें, जो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं इस महामारी से लड़ने में, अब उन्हें एक लड़ाई और लड़नी है अपने फाइनल ईयर एग्जाम्स की। इन सब बातों के अलावा यहाँ एक बड़ी दिक्कत और है, फीस, जो एक कॉलेजेस वाले डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट से। सिर्फ एकेडमिक फीस लेनी हो तो शायद कोई दिक्कत ना हो, लेकिन एकेडमिक फीस के साथ साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले डिमांड कर रहे हैं एनुअल चार्जेस, कंप्यूटर लैब चार्जेस, बिल्डिंग फीस और न जाने क्या क्या। और टीचर्स को ये सैलरीज दे ही नहीं रहे, अगर दे भी रहे हैं तो 30 to 40%। दैट्स इट। वाह वाह वाह, मजा आ गया। मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर, वो अपनी लाइफ को चुने या एग्जाम्स को, और उसके ऊपर से फीस। जहां इस महामारी की वजह से इकोनॉमी इतनी पीछे चली गई है, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, जॉब से निकाला जा रहा है, और उस टाइम पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को पूरी फीस चाहिए। अब क्या करे स्टूडेंट? इनकी आवाज कौन उठाएगा? मीडिया तो यहाँ बिजी है। अगले 1 घंटे में पाकिस्तान तौबा तौबा चिल्लाएगा। क्या इससे चीन सुधर जाएगा? अरे राहुल बाबा, 700 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने यूजीसी को एग्जाम्स की डेडलाइन पर रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें से 560 यूनिवर्सिटीज या तो एग्जाम्स ले चुकी हैं या लेने की तैयारी कर रही हैं। अब बात आती है आप पे। आपको क्या लगता है यूजीसी को क्या कदम उठाने चाहिए? एग्जाम्स पोस्टपोन करके स्टूडेंट्स को प्रोविजनल डिग्री दे दे, और जब महामारी से कंडीशन सही हो तो डिग्री के लिए एग्जाम्स ले ले, या फिर इस साल को ही ड्रॉप कर दें और यूजीसी एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के फीस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। आप अपने सजेशंस कमेंट में जरूर दें। और सबसे जरूरी बात, स्टूडेंट लाइफ मैटर्स अ लॉट, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर हैं। अगर हमें यूजीसी के इस डिसीजन से इन्हें बचाना है तो हमें यूजीसी के इस डिसीजन को ट्रेंडिंग टॉपिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ट्रेंडिंग टॉपिक ही उठाता है, और इस बात को मेन स्ट्रीम में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ मैटर्स, और ये टेंशन की बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि ये टॉपिक ट्रेंडिंग बन सके। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपसे अगर कोई पूछे ये सब आपको किसने बताया, तो कहिएगा डैंग नोज इट ऑल।